Welcome back to our YouTube channel, Winning Together. Today we are talking about the chemical properties of acid. There are many properties of acid. The first properties of acid is when acid reacts with metal to form metallic salt and evolve hydrogen gas. First property, when metal react with acid to form salt and evolve hydrogen gas. कहता है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटालिक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट विद ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. कहता है जब Zn जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. दिस गैस इज कलरलेस, ऑडियोलेस, ठीक है, एंड इट बर्न्स कंप्लीटली विद द पॉप साउंड. जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है पॉप साउंड के साथ बाहर आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड. नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. कहता है जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज आयरन Fe रिएक्ट विद H2SO4 यानी कि फेरस सल्फेट, तो बनाता है क्या है, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं. जिंक यदि हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करता है तो जिंक का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है. उसी क्रम में आप नीचे आएंगे तो देखेंगे जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस एंड H2 गैस रिलीज्ड. जिंक का नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है. नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट विद एसिटिक एसिड. देखिए इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड. व्हेन जिंक रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट is formed and hydrogen gas is released. When zinc react with acetic acid, zinc acetate is formed and hydrogen gas is released. Second property of acid, when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form salt and water and evolve carbon dioxide gas. कहता है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. आप एग्जांपल देख सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज. पहला एग्जांपल आप क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनाएगा ही, कैल्शियम का क्लोराइड बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा. नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड. नेक्स्ट, पोटेशियम कार्बोनेट react with hydrochloric acid to form potassium chloride, water and carbon dioxide gas released. The next, potassium hydrogen carbonate react with hydrochloric acid to form potassium chloride, water and carbon dioxide released. तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप जो देख रहे हैं कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. उसी कड़ी में नीचे आइए तो सोडियम का कार्बोनेट आप देख रहे हैं Na2CO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl, सोडियम का क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड. नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड. Now the most important topic, lime water test.
दिस इज द वीवीआई टॉपिक फॉर सीबीएसई। सीबीएसई बार बार इस लाइम वाटर टेस्ट से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लाइम वाटर टेस्ट क्या है? देखिए, ऑन पासिंग द इवॉल्व CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर वी फाइंड दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्क। कहता है कि लाइम वाटर में, लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, यदि लाइम वाटर में CO2 को यदि पास कराया जाए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, के लिए मतलब कम समय के लिए, यदि लाइम वाटर में CO2 को ठीक है पास कराया जाए, तो ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, वो टर्न्स मिल्की। ओके, पर ये इसका इक्वेशन क्या है आप ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़े भी होंगे। एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो कह रहा है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कैल्शियम का कार्बोनेट जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में ये मिल्की व्हाइट हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की व्हाइट हो गया इस तरह, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड जो है, बार बार इससे क्वेश्चन करती है, ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बात ये हो रही है कि जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था तब ये मिल्की व्हाइट हो जा रहा था लाइम वाटर, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो तो क्या होगा? देखिए, CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। यदि ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और ये CO2 गैस को लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यदि पास कराया जाए, ठीक है, तो ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, मतलब एज इट इज जो पहले था वो वापस आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, when acid react with metallic oxide to form salt and water। कहता है जब एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O react with nitric acid HNO3। when sodium oxide react with nitric acid, sodium nitrate NaNO3, sodium nitrate is formed and water is also formed। Next example, copper oxide react with hydrochloric acid, copper chloride and water is formed। The next example is lead oxide PbO react with nitric acid HNO3, lead nitrate PbNO3 whole twice, lead nitrate is formed and also water is also formed। And the next example is iron oxide react with hydrochloric acid, then FeCl2, ठीक है, ferric chloride and water is formed। And the next example is zinc oxide ZnO react with hydrochloric acid, formed zinc chloride ZnCl2 and water is formed। Next chemical property, when acid react with metallic sulfide and hydrogen sulfide to form salt, water and sulfur dioxide gas evolve। कहता है जब एसिड मेटालिक सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर देता है। फॉर एग्जांपल CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, SO4 सल्फेट और SO3 सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड to form calcium sulfate, water and sulfur dioxide gas is released। And the next example, NaHSO3 sodium hydrogen sulfide react with hydrochloric acid, मतलब ये हाइड्रोजन का सल्फाइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो NaCl, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। कहता है जब एसिड मेटालिक सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज कर देता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी काफी इस क्वेश्चन को उठाते हैं, सीबीएसई भी काफी क्वेश्चन इससे देता है।
देखिए एग्जांपल फॉर FeS आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज रिलीज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैल्शियम KHS पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कहता है जब मेटल का क्लोराइड एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो देखिए सिंपल आप देख पा रहे हैं ना, क्या बन रहा है, सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक गैस रिलीज हो रहा है। कहता है NaCl रिएक्ट विद H2SO4 तो क्या बना रहा है, सोडियम का सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट विद H2SO4 sulfuric acid, then potassium sulfate is formed and hydrochloric gas is released। और ये जो आप एग्जांपल देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl एक एसिड है और जहां एसिड HCl गैस के रूप में फॉर्म हो रहा है, और CBSE ऐसे एग्जांपल्स को काफी रीच करता है, पूछता भी बहुत ज्यादा है। तो आप ध्यान देंगे कि जब मेटल का क्लोराइड एसिड से रिएक्ट करे, देखिए NaCl H2SO4, ठीक है, तो सल्फेट तो बना ही रहा है और HCl गैस के रूप में रिलीज हो रहा है, तो काफी कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। कहता है जब मेटल का कोई नाइट्रेट एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बना रहा है, देख रहे हैं आप, मेटल का सल्फेट बना रहा है और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, रिलीज हो रहा है गैस। NaNO3 सोडियम का नाइट्रेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड नाइट्रिक एसिड इज रिलीज्ड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप ये टॉपिक, ये जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 7 में भी पढ़े होंगे आप। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, when acid react with base to form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction। Example HCl react with NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये एसिड है, ये बेस है, ये दोनों रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर रिलीज हो गया। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर रिलीज कर रहा है।